गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो के अंदर हमने हैज, हैव और हैड का जो एम्फेटिक सेंटेंस था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम विल, सेल, मे और माइट वाला जो सेंटेंस होता है उसको एम्फेटिक, नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक के अंदर कैसे चेंज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। पहले हम विल से स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर विल आता है तो उसको हम यानी इन फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग यदि कोई सेंटेंस आता है तो उसको एम्फेटिक कैसे बनाते हैं। जैसे मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, तो उसको हम एम्फेटिक के अंदर कैसे बनाएंगे। आई विल हैव टू ईट, कि मुझे खाना पड़ेगा। जैसे मुझे अवश्य खाना पड़ेगा, ये सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे आई शैल हैव टू ईट। अवश्य के लिए यहाँ हैव आया और इसके साथ हम शैल का यूज करेंगे। मुझे खाना पड़ेगा, इसके लिए इसमें क्या है, विल, इसमें क्या है, मुझे खाना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि मुझे खाना पड़ेगा, नॉर्मल बात है। लेकिन इसमें क्या है, उसने बात को सीरियस लेते हुए कहा कि मुझे अवश्य खाना पड़ेगा, कि अवश्य ही मुझे खाना पड़ेगा। मुझे खाना पड़ सकता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे आई मे हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ सकता है। इसमें क्या है, 30% तक हम पॉसिबिलिटी देखते हैं इसके अंदर, कि संभावना जो है वो मे जहां पे भी आता है तो उसमें क्या है, संभावना किसी कार्य को करने की इन फ्यूचर कम होती है। तो माइट आता है वहां पे थोड़ी और बढ़ जाती है। लेकिन मस्ट और कुड जहां पे भी आते हैं तो वहां पे क्या है, उसकी आवश्यकता 100% तक हो जाती है। लेकिन माइट वाले सेंटेंस के अंदर क्या है, कारण का होना जरूरी होगा। और मे और सेल शुड जो भी आते हैं उनके अंदर कारण का होना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन माइट जहां पे भी आएगा, माइट है, वहां पे कारण होना जरूरी होगा। वो हमने आपको पीछे एक्सिलरी वर्ब्स के अंदर रूल्स बताए थे, उनके अकॉर्डिंग। जैसे मुझे खाना पड़ सकता है क्योंकि मेरी माताजी भोजन पकाएगी। मुझे खाना पड़ सकता है क्योंकि कारण दे दिया कि मेरी माताजी भोजन पकाएगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे आई माइट हैव टू ईट बिकॉज माई मदर विल कुक द फूड। अब इसमें क्या है, माइट हैव आ गया, 100% हो गया कि इसमें खाना पड़ेगा और कारण दे दिया कि क्यों खाना पड़ेगा, कि मेरी जो माता है वो खाना पकाएगी, इसलिए मुझे खाना पड़ेगा। पर इसमें क्या है, इसमें अगर रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जैसे माइट हैव प्लस टू प्लस मेन वर्ब के वाक्य में कारण का होना आवश्यक है। माइट हैव प्लस टू प्लस मेन वर्ब ईट, तो इसमें क्या बताया कि कारण का होना, तो बिकॉज आ गया यहाँ, तो आगे कारण दे दिया कि क्यों खाना पड़ेगा, तो इसमें कारण का होना कंपलसरी। हमने पीछे भी बताया था आपको ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल्स के अंदर, और अब साथ साथ इनके अंदर भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं खा रहा था, इन पास्ट, पहले की बात आ गई कि खा रहा था। जैसे आई मे हैव बीन ईटिंग, ऐसा लग रहा है कि मैं खा रहा था। आई मे हैव बीन, बीन आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या आ गया, मे के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें कोई
कारण नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी बताई गई कि हाँ मैं खा रहा था, ऐसा लग रहा है। आगे क्या है कि मुझे खाना चाहिए, जैसे आई शुड हैव ईटन। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। शुड हैव की, शुड की जगह हम ought to भी कर सकते हैं, ought to, लेकिन यहाँ पे हम नीड टू नहीं कर सकते इनके साथ। नीड टू, यदि नीड टू आएगा तो उनमें क्या है, नीड टू के साथ सेंटेंस के अंदर आगे कारण कंपलसरी होगा, लेकिन अगर ought to आता है तो उसके स्थान पर हम शुड कर सकते हैं, और शुड आता है तो शुड के स्थान पर हम ought to का भी यूज कर सकते हैं। आगे क्या है कि मुझे खाना चाहिए था क्योंकि खाना स्वादिष्ट था, इसमें कारण दे दिया। तो जैसे मुझे खाना चाहिए था क्योंकि खाना स्वादिष्ट था। अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि जैसे आई नीड टू हैव ईटन सिंस द फूड वाज टेस्टी। मुझे खाना चाहिए था, सिंस कारण दे दिया, यहाँ पे ये कंजंक्शन आ गया, कारण हो गया। तो क्यों खाना चाहिए था, क्योंकि फूड वाज टेस्टी, खाना स्वादिष्ट था। तो नीड हैव, नीड टू हैव, तो यहाँ पे क्या है, हम शुड या और टू का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कारण दे दिया आगे सेंटेंस के अंदर। तो ऐसे इनके अंदर डिफरेंस है, इसको समझिए। नीड टू जहां पे भी आएगा उसके अंदर क्या है, आगे कारण का होना कंपलसरी होगा, लेकिन इसके स्थान पर हम शुड या ought to का यूज नहीं कर सकते। लेकिन शुड या ought to वाला जो सेंटेंस होता है, कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे अगर शुड या ought to दिया हुआ हो और आगे ये कारण दे रखा है, तो यहाँ पे हम शुड या ought to नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन मिलते हैं हमें शुड, ought to या नीड टू। तो उसमें क्या है, उसमें नीड टू जो होगा ना वो ही 100% राइट माना जाएगा क्योंकि कारण दे दिया सेंटेंस के अंदर। तो रूल्स यही कहता है कि यदि कारण मिलता है तो वहां पे नीड टू का यूज कीजिए, ना कि शुड और ought to का, अगर कारण दिया हुआ होता है। यदि यहाँ पे कारण नहीं आता है सेंटेंस के अंदर, सिंपल सेंटेंस आता है, तब हम शुड या ought to किसी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन लेवल के ऊपर हम आपको बता रहे हैं कि सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। आगे क्या है, जैसे इसकी जगह पे हमें शुड या ought to मिलता है तो हम क्या करते हैं, जैसे बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम वी शुड ऑब्लिक ought to revise the entire syllabus from the top to the bottom। क्या है, बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले वी शुड या ought to रिवाइज टू द एंटायर सिलेबस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, कि एग्जाम से पहले हमें सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी टॉप्स यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इसमें बताया गया है कि कारण दे दिया कि क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पे हम नहीं, सॉरी इसमें कारण नहीं है, बिफोर द एग्जाम वी शुड, हमें रिवाइज करना चाहिए, कंपलसरी है ये तो, कि भाई कोई भी एग्जाम देंगे तो उससे पहले उसकी तैयारी तो जरूर करेंगे, ये तो है नहीं कि भाई ऐसे जाके दे देंगे तो फिर फायदा क्या हुआ, लेकिन रिवीजन सिलेबस का जरूरी है। तो इसमें क्या है, शुड ought to, यदि यहाँ पे नीड आता है, नीड टू, तो फिर ये यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि बिकॉज या फिर सिंस, फॉर, कोई भी यदि यहाँ पे इसके अंदर
क्लोज आता है, कंजंक्शन आता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम इसके अंदर नीड टू का यूज करेंगे यदि कारण दे देते हैं। लेकिन ये सिंपली बताया गया है कि हमें सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए एग्जाम से पहले। कोई कारण नहीं दिया गया है कि क्यों करना चाहिए। यदि कारण दिया हुआ तो यहाँ पे हम नीड टू का यूज करेंगे, अन्यथा शुड और ought टू किसी में से भी एक का यूज कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने आपको विल, सेल, मे और माइट, नीड टू इनके बारे में बताया कि ये अगर किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं तो इनको इम्पेटिक, नॉन इम्पेटिक से इम्पेटिक के अंदर कैसे चेंज करेंगे। इनके जो सिंपली जो सेंटेंस थे उनके बारे में हमने आपको बताया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को